डियर फ्रेंड्स, मैं आज वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, क्या मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। वो क्या है, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं कमेंट करके बता रहे थे कि हम जो तारिक राहों में मारे गए फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर और मारूफ नस्म, तो उसके ताल्लुक से एमसीक्यूज़ बताइए। तो उसी कमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये वीडियो बनाया हूँ और आप लोग इसमें देखेंगे कि हम जो तारिक राहों में मारे गए, इसमें क्या-क्या एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, इस नज़्म के ताल्लुक से, ठीक है? तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। और एक बात, मैंने जो है एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट किया है, वो सीरीज़ का नाम क्या है? मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट 1 एंड मॉक टेस्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो ये WBSLST उर्दू क्लास 9 एंड 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है सिलेबस के हिसाब से हम वीडियो बना रहे हैं। तो ज़्यादातर जो है जो व्यूअर्स है वो क्लास 9 एंड 10 के लिए है एलिजिबल है। तो उनके ताल्लुक से मैंने ज़्यादा वीडियोज़ बनाए हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, नज़्म हम जो तारिक राहों में मारे गए के शायर कौन हैं? तो आप लोगों को पता है क्या है? इसका आंसर होगा सी नंबर, फैज़ अहमद फैज़। आप लोगों को पता है ये नज़्म किसकी लिखी हुई है? फैज़ अहमद फैज़, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अहम सवाल है। ये नज़्म किस सिंध से ताल्लुक रखती है? कौन सी नज़्म? हम जो तारिक राहों में मारे गए। तो किस सिंध से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नज़्म है। आप लोगों को पता है ये नज़्म है। नंबर 3 देखिए, इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल क्या है? सेंट्रल थीम क्या है? ठीक है, सेंट्रल आइडिया क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? कुर्बानी और इनकलाब। उसका देखिए 4 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तारीख राहें से क्या मुराद है? तारीख राहें से यहाँ इस नज़्म में क्या मुराद है? तो इसका जवाब हो जाएगा 4 नंबर का जवाब हो जाएगा बी नंबर। क्या है बी नंबर? दुखों दुखों भरी राहें, मतलब दुःख भरी राहें, राहें मतलब रास्ता। तो ज़िंदगी में बहुत सारे दुःख जो है आते रहते हैं, तो आप लोगों को पता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नज़्म का अंदाज़ कैसा है? मतलब कौन-सी नज़्म? हम जो तारिक राहों में मारे गए, तो इसका अंदाज़ कैसा है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर क्या है? संजीदा और पुरअसर। अब देखिए 6 नंबर सवाल, फैज़ की शायरी में किसका नज़रिया का असर है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? इस्तिराकियत। और एक बात मैं बता दूँ कि मैंने फैज़ अहमद फैज़ के ताल्लुक से हयात ज़िंदगी से ऑलरेडी बता दिया हो, वीडियो बना दिया हो। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, अगर आप लोगों को ज़रूरत हो आप लोग देख सकते हैं, कोई आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं है। तो अगर आप लोगों को ज़रूरत है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं लगे कोई बात नहीं। अब जो भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ तो सबको अच्छा नहीं भी लग सकता है, तो जिसको अच्छा लगे देख सकता है, जिसको नहीं लगा तो कोई बात नहीं। 7 नंबर सवाल देखिए, नज़्म में सुहदा को किस तरह खराज अक़ीदत पेश किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा इसका जवाब? सी नंबर। सी नंबर में क्या है? सी नंबर में है इनक़लाबी ज़बान में, ठीक है? उसके बाद देखिए 8 नंबर सवाल, वफ़ा की उम्मीद, इश्क का पैमान, किसकी कुर्बानी की अलामत है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? इनक़लाबियों की। अब देखिए 9 नंबर सवाल, ये कर्ज़ हमने अदा किया, सी क्या मुराद है इस नज़्म में? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? सोहदा की कुर्बानी, मतलब सोहदा मतलब शहीद का जो है अरबी जमा है सोहदा, ठीक है? उसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल, नज़्म में नए गुले खिलेंगे, नए गोल खिलेंगे, तो क्या मतलब है इसका? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? इनकलाबी की कामयाबी। उसके बाद देखिए अगला सवाल देखिए 11 नंबर बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जिन्हें ज़ख्म खाके भी नाज़ है, किनकी तरफ इशारा है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर क्या है? सोहदा। अब देखिए 12 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 12 नंबर सवाल है, नज़्म में किन अल्फ़ाज़ से उम्मीद का पैगाम दिया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा 12 नंबर का बी नंबर। बी नंबर में क्या है? नए गुल, नई फ़स्ल है। उसके बाद देखिए 13 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, नज़्म का लहज़ा कैसा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर में क्या है? फ़ख्र व कुर्बानी। अब देखिए 14 नंबर देखिए, हम जो तारीख राहों में मारे गए, मैं किसकी कुर्बानी का ज़िक्र है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है? सोहदा और इनकलाबियों। उसके देखिए 15 सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जो भी सवाल है यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सवाल है और पेपर वाले सवाल है ये, ठीक है? नए अहद का सुबह व शाम का मतलब क्या है? जो नज़्म है, तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? इनकलाब के बाद का दौर।
उसके बाद देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है, 16 नंबर बहुत ही बेहतरीन सवाल है। फैज़ ने इस नज़्म में किन लफ्ज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है? किन लफ्ज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? इनकलाबी, इनकलाबी लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है। उसके देखिए 17 नंबर बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये नज़्म कब लिखी गई? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कब लिखी गई? मतलब यहाँ पे कोई डेट नहीं है, कोई तारीख नहीं है। क्या है? एक जो है हालत है, एक दौर की बात यहाँ पर है। ठीक है? तो 17 नंबर का जवाब क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या है? तक़सीम-ए-हिंद के बाद ये नज़्म लिखी गई। उसके बाद देखिए 18 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कर्ज़ किनका ज़िक्र है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? कुर्बानी देने वालों का। उसका देखिए 19 नंबर सुफ़्क रंग लहू का मतलब है। तो इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में क्या है? सोहदा का खून। उसके बाद देखिए 20 नंबर सवाल सूर्य खामोशी मतलब खामोशी जिसको कहते हैं, किसकी कैफ़ियत को ज़ाहिर करता है? तो इसका जवाब होगा 20 नंबर का जवाब हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है? बी नंबर है सकूत। सकूत मतलब खामोशी। उसके बाद देखिए 21 नंबर सवाल, फ़ैज़ की शायरी का बुनियादी मकसद क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में क्या है? इश्क व वतन मतलब हब्बुल वतनी वाली नज़्म। इस नज़्म में मुस्तक़बिल के बारे में क्या उम्मीद दिलाई गई है? किस नज़्म में? हम जो तारिक रहूँ मारे गए। तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है? अमन व इंसाफ कायम होगा। उसको देखिए 23 नंबर सवाल, फैज़ किस मकतब फ़िक्र से मुतासिर थे? इसका जवाब हो जाएगा 23 नंबर का जवाब क्या होगा? ए नंबर, तरक्की पसंद तहरीक। उसको 24 नंबर देखिए, नई फ़स्ल का रंग किनके खून से जोड़ा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा 24 नंबर का जवाब डी नंबर। डी नंबर क्या है? सोहदा। अब 25 नंबर सवाल देखिए, और एक बात मैं जो यहाँ पर समझना है आप लोगों को, जो भी यहाँ पर मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ, वो क्या है? पहले आपको जवाब बताने से पहला मेरे जवाब बताने से पहले आपको क्या करना है आप लोगों को खुद पहले आंसर सोचना है, जवाब सोचना है कि क्या होगा। उसके बाद आप लोगों को देखना है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपको पूरी तरह से मतलब सही फ़ायदा पहुँचेंगे आपको वीडियो से, ठीक है? कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं, तो जब आंसर क्वेश्चन कराया जाता है, सवालात व जवाबात कराए जाते हैं, तो पहले आपको क्या करना चाहिए? पहले जो उसको पहले देखना पॉज़ करके, उसके बाद कोई आंसर सोचना, उसके बाद फिर आंसर को जो हम बताएँगे, वो सुनना है, ठीक है? इस तरह से क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप सही से याद कर पाएँगे, समझ पाएँगे चीज़ों को, ठीक है? 25 नंबर का क्या सवाल क्या है देखिए, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब आप लोग देख सकते हैं बी नंबर। बी नंबर क्या है? वतन की हिफ़ाज़त। उसका देखिए 26 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। नज़्म में चराग़ा किनके ज़िक्र पर है? तो इसका जवाब हो जाएगा 26 नंबर का जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है? शहादत। इसका देखिए चमन से क्या मुराद है यहाँ पे इस नज़्म में? तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? सी नंबर है वतन। देखिए 28 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। नज़्म का मरकज़ी इस्तिआरा क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर क्या है? डी नंबर है खून। उसके बाद देखिए 29 नंबर, पुरानी रातों का हिसाब से मुराद क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा 29 नंबर का बी नंबर। बी नंबर में क्या है? बी नंबर में है गुज़श्ता दौर। 30 नंबर सवाल देखिए, नए गुल खिलेंगे, किस चीज़ की अलामत है? तो इसका जवाब हो जाएगा 30 नंबर का। 30 नंबर का जवाब होगा क्या? डी नंबर। डी नंबर क्या है? नई नस्ल है। उसके बाद देखिए, हम जो तारीख राहों में मारे गए, किस लहजे में लिखी गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? सी नंबर है अक़ीदत मंदाना। उसके बाद देखिए 32 नंबर, नज़्म के अख्ताम पर क्या दिया गया है? क्या मतलब मैसेज दिया गया है? क्या पैगाम दिया गया है? तो इसका जवाब है बी नंबर। बी नंबर में क्या है? इनकलाब की उम्मीद। अब 33 नंबर देखिए, फ़ैज़ ने ये नज़्म किस जज़्बे के तहत लिखी है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? इनकलाबी जज़्बे। उसका देखिए 34 नंबर मुक़त्तल से क्या मुराद है? तो इसका जवाब होगा 34 नंबर का जवाब क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर क्या है? शहादत गाह। जहाँ पर शहादत किया जाए, शहीद किया जाए उसको शहादत गाह बोलते हैं। देखिए 25 नंबर चराग़ा, चराग़ा का मतलब है, क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा 35 नंबर का सी नंबर। सी नंबर क्या है? रोशनियों की सजावट। उसके बाद देखिए 36 नंबर, वफ़ा की उम्मीद किस तरफ इशारा करती है? तो जवाब हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर क्या है? इनक़लाबी। उसके बाद देखिए अ, इश्क का पैमान किनका वादा है? तो इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर क्या है? सोहदा का। उसको देखिए नज़्म में चिराग
किसकी अलामत है? तो 38 नंबर देखिए डी नंबर होगा। डी नंबर क्या है? तमाम बाला मतलब रोशनी, रहनुमाई, उम्मीद सब। उसको देखिए 39 नंबर हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई, ये किसका ओहदा है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर क्या है? सबका मतलब शायर, इनकलाबी कौम। उसको देखिए 40 नंबर क्या है? नए अहद का मतलब क्या है? अहद मतलब दौर होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? रोशन मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल, ठीक है? उसके बाद देखिए 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है? फ़ैज़ की ज़बान कैसी है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है? सादा और मौशर। उसको देखिए 42 नंबर इस नज़्म का लहज़ा कैसा है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? पुरजोश मतलब जोश व खरोश के साथ। 45 देखिए नए दिन से मुराद क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर क्या है? इनकलाब। उसके बाद देखिए 44 नंबर नई रातों में क्या होगा? नई रातों में क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा 44 नंबर का सी नंबर। सी नंबर में क्या है? सी नंबर में बहार, मौसम बहार। यहाँ पर देखिए 45 नंबर नज़्म में कौन-सी अलामतें नुमायाँ हैं? तो इसका जवाब होगा 45 का जवाब हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर क्या है? रंग, चिराग, खून। उसके बाद देखिए 46 नंबर सवाल, नज़्म में माज़ी का तज़किरा कैसे किया गया है? तो 46 नंबर का जवाब होगा सी नंबर। कैसे? दुःख से। अब 47 नंबर देखिए नज़्म में आइंदा का पैगाम कैसा है? तो इसका जवाब होगा ए नंबर। ए नंबर क्या है? उम्मीद भरा। अब देखिए 48 नंबर लहू किसका है? लहू किसका है यहाँ पे? ज़ाहिर-सी बात है आप लोग कह पाएँगे इसका। तो इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर क्या है? सोहदा। अब देखिए 49 नंबर नज़्म की तरतीब कैसी है? तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? फ़िक्री तसलसल में। उसके बाद देखिए 50 नंबर देखिए नज़्म किस तहरीक से जुड़ी है? नज़्म किस तहरीक से जुड़ी है? मतलब ये नज़्म। तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? तरक्की पसंद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और बहुत ही मज़ा आया होगा। तो सबको नहीं आएगा मज़ा, कुछ लोगों को ये गलत लगेंगे, कुछ लोगों को सही नहीं लगेंगे ये, तो कोई बात नहीं। जिन लोगों को मज़ा आया होगा तो आप लोगों को आइडिया हो गया कि इस नज़्म से किस तरह के एमसीक्यूज़ हो सकते हैं। आइडिया रफ़ आइडिया आप लोगों को मिल गया। तो और भी किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हमारी टीम उस पर वीडियो बनाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारी वीडियोज़ जो हम लोगों ने बनाए हैं देख चुके हैं। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता लेकिन ये कह रहा हूँ कि जो मैंने प्रैक्टिस सेट या फिर कह सकते हैं मॉक टेस्ट जो पब्लिक कर रहा हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर और कितने मार्क्स आप उस मॉक टेस्ट में आपको मिलता है खुद से सॉल्व करके। पहले क्या करना है आप लोगों को, पहले खुद सोचना है आंसर, उसके बाद जो है देखना है कि टोटल 60 में से आपको कितना मार्क्स मिलता है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हम और भी मॉक टेस्ट बनाएँगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।